कल से मैं बड़ा खुश हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ, कल मैं दो एक आध जगह गया था, एक और भी कॉलोनी में गया, वहाँ शंकर जी का मंदिर बनने वाला है, अभी उसके ऊपर चद्दर पड़ी हुई है। वहाँ मेरा एक आसन लगा करके और आधा मिनट, मेरा 1 मिनट प्रवचन भी हुआ है। वहाँ मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया और मुझे जैसा कि उन्होंने बताया 35 साल पुराना ये मंदिर है और अब इसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे, इसका मंदिर बनाएंगे। तो मैंने हाथ में माइक लेके, बहुत लोग थे वहाँ, भीड़ थी काफ़ी, मैंने कहा आप सब लोग इस मंदिर में सहयोग करना। मैं एक अहिल्याबाई मैया की कथा भी बता रहा था, सुना रहा था, लोग बड़े ठीक से सुन रहे थे। फिर मैं रावल जी के घर पहुँचा, वहाँ पर था पूरा परिवार दीक्षा लिए है। तो मेरे हाथ में एक रसीद दे दी गई और एक सुन लो, तो उसमें नाम पहले से भरा हुआ था, श्री कौशिक महाराज और सप्रेम भेंट, उसमें पैसे नहीं लिखे थे कहीं। तो मुझे कहा कि महाराज जी वो मंदिर बन रहा है और इसमें हम पहला सहयोग आपसे लेना चाहते हैं। मुझे क्या लगा, हृदय की बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। मेरे अंदर से आवाज आई कि इस शिव महापुराण की कथा करने का मुझे फल मिल गया, जय हो महादेव मेरे। हृदय की आवाज बता रहा हूँ। मैंने उसमें 5100 रुपया भरा, 5100। कोई संस्था का पैसा नहीं था, आपका किसी का डोनेशन का पैसा नहीं था, जो मुझे तिलक करके घर बुला करके जो मुझे दे देते हैं वो पैसा था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, रावल जी आज मेरे पास बैठे थे सुबह, वो कह रहे थे महाराज जी हम बड़े लज्जित हैं, हम बड़े शर्मिंदे हैं, आप हमारे घर आए और इन्होंने रसीद पकड़ा दी और आपसे सहयोग ले लिया, आप तो वैसे ही इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं बोल रहा, आप ये बोल क्या रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कितना बड़भागी हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि हमें एक मंदिर निर्माण के लिए महादेव ने हमारा चुनाव कर लिया। यहाँ कितने महात्मा लोग आते हैं, कितने बाबा जी लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग आते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं आप इस बात के असमंजस में तो नहीं है कि महाराज को कैसा लगा होगा। महाराज को इतना बढ़िया लगा है, धार में और आनंद बहुत आया है, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा आनंद नहीं है कोई भी, इससे बढ़ के मेरे लिए आनंद नहीं है भगवान शिव के और मंदिर में। और वो भी मुझे ये कह रहे थे कि पहली रसीद है। मेरा वो बालक बता रहा था, ये अभिषेक, कहता है महाराज जी वो तो कह रहे थे कि हम तो 51 रुपए की चाहत कर रहे थे और महाराज जी ने इतना दे दिया। मैंने कहा तुम 51 की कर रहे थे चाहत, लेकिन मेरा अबड़दानी महादेव 5100 के लिए फूंक कान में मार रहा था। और वो मैंने बड़ी श्रद्धा से किया है, ना उसमें कोई दिखावा है। इतना सा तो मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि आप थोड़े मायूस से हो रहे हैं। मायूस क्यों? मैं तो कहूँगा धर्म और कर्म के लिए तो यह आदमी कभी पीछे है नहीं। अभी मैं जिस दिन इधर आया हूँ वहीं आश्रम में मथुरा की किसी बेटी की शादी थी और मैं कार्यक्रम में बैठा था। सुबह जो 10:30 बजे हम लाइव कर लेते हैं, वहीं जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं से कर लेते हैं। और उस बेटी को इतनी हिम्मत हो गई कि वो अंदर तक आ गई, कैमरे लगे थे और वो आई तो मुझे तो लगा कि किसी काम से आई है बच्ची, उसी की शादी थी। वो कहती है महाराज जी मेरठ से मेरे मौसा जी का फ़ोन था, मेरी शादी है, पापा की स्थिति ऐसी ही है और मैं कुछ सहयोग के लिए, उसकी मम्मी बाहर बैठी हुई थी, वो अंदर आ गई स्टूडियो तक। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, खुशी में कितनी बताऊं। का वृंदावन इतना बड़ा है, लेकिन हे प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा है, इस बेटी को तूने यहाँ भेजा है। हम कितने बड़भागे, जो बना उसको दिया, ठीक से दिया, वो खुश होकर के गई, प्रसन्न होकर गई। तो इसमें आप बिल्कुल मायूस ना हो। मैं तो आप सबको कहूँगा, नगर में जब ऐसे कोई शुभ काम होते हैं, गौ माता के लिए काम होता है, सार्वजनिक शादियाँ होती हैं, बेटियों की शादियाँ होती हैं, और ये धन काय के लिए होता है। मैंने तो अपने 31-32 साल में इस लाइन में मैं 92 20 दिसंबर 92 को वृंदावन में आया हूँ अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, 20 दिसंबर 1992। तो 8 साल वो और 23 साल लिए, 31 साल मुझे वृंदावन में हुई हैं।
तो इस 31 साल में मैंने अनुभव करके देखा है, पेट तो सूकरा कुकरा भी भर लेते हैं, धन तो धर्म के लिए होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, इससे धर्म। और धर्म सदकर्म में ये सब किया गया। कोई निरर्थक नहीं जाता, कोई निरर्थक नहीं जाता। ये तो बहुत आनंद देता है, इतना आनंद देता है कि बिल्कुल पूछो। तो भगवान शंकर के लिए आपको कुछ करने को, बेलपत्र लगा दो मंदिरों के आसपास, समी पत्र लगा दो, गुलाब के फूल लगा दो,